2024 आ रहा है, इसलिए मैक्सिमम लोगों ने अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर गोल सेटिंग के बारे में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। बट जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ गोल सेटिंग के बारे में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ 75 ईयर्स ओल्ड बुक से, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस बुक का जो 12th चैप्टर है उसका नाम है यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो, यानी वो चैप्टर कम्प्लीटली गोल्स के बारे में है। तो इस चैप्टर में क्या है खास जानेंगे इस वीडियो में, तो बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वह लक्ष्य बनाकर की है, चाहे फिर वो स्पेस में हो, साइंस में हो, या फिर इंजीनियरिंग में हो, किसी फील्ड में हो। कोई चीज़ पॉसिबल इसलिए हो पाई है क्योंकि इंसान ने उस चीज़ को अचीव करने का लक्ष्य बनाया था। तो आखिरी लक्ष्य होता क्या है? लक्ष्य होता है हमारा टारगेट, यानी कि हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं, हमारा एंड गोल क्या है। जैसे कि हम घर से निकलते हैं तो हमको पता होता है कि हमको मार्केट जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, मंदिर जाना है, कहाँ जाना है, तो हमको वो होता है हमारा गोल, एंड गोल, हमको एंड में पहुंचना कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ड्रीम में और एम में फ़र्क होता है। जो ड्रीम होता है उसके लिए हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मान लो हमने ड्रीम देखा कि हमें लग्जरी कार खरीदनी है, हमें लग्जरी हाउस खरीदना है, या फिर हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। ये सब होते हैं ड्रीम, जिनके लिए हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट जो एम होते हैं, हमें अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे पास एम होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि एम, पहली बात तो ये कि हमको, अगर हमारे पास एम है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे कि मान लो हमारा एम है कि, जैसे कि मान लो हमारा ड्रीम है कि हमको एक लग्जरी कार खरीदनी है जो कि 2 करोड़ की है, उसका नाम जैगुआर है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैसे की। तो पैसे कमाना क्या है? पैसे कमाना हमारा एम होगा, क्योंकि पैसे कमाएंगे तभी तो हमारा ड्रीम पूरा होगा ना। तो जब हमारा एम पूरा होगा तो हमारा जो ड्रीम है वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। तो जो सबसे मेन डिफरेंस है ड्रीम और एम में, वो ये है कि ड्रीम के लिए हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, और एम के लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। जब तक हम किसी चीज़ का एम नहीं बनाते तब तक वो चीज़ अचीव नहीं होती, क्योंकि बिना एम के इंसान इधर उधर भटकता है, उसको कुछ भी पता चलता कि वो जा कहाँ रहा है, और एंड में वो कहीं पर भी नहीं पहुँच पाता। तो हमारे लिए एम उस तरह जरूरी है जिस तरह जीने के लिए हवा। जिस तरह हवा के बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह पाता, उस तरह बिना एम के इंसान भी कहीं नहीं पहुँच पाता। तो डेव मोहने कहते हैं कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आज आप कहाँ हैं या फिर कल कहाँ थे, बल्कि इम्पोर्टेंट इस बात का है कि आप कल कहाँ पहुँचना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर अच्छी कंपनियां आने वाले 10 से 15 साल पहले का लक्ष्य बनाकर चलती हैं। हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, और हम भी आज से 10 साल बाद हम अपनी इमेज किस तरह देखते हैं, हम अपने को किस तरह देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आज सोच सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग लक्ष्य बना सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य के बिना तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। पर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम बेसिकली पहुँचना कहाँ चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर बड़ी कंपनियों की तरह लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर 2 तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं। पहला ये कि अपने फ्यूचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 3 पार्ट्स में इमेजिन कीजिए। पहला है वर्क यानी काम काज, दूसरा है होम यानी घर, और तीसरा है सोशल यानी कि समाज, ताकि हम अपने फ्यूचर को अच्छी तरह इमेजिन कर सकें। और दूसरा है अपने आप से ये 3 क्वेश्चन क्लियरली पूछें। पहला ये कि आप ज़िंदगी में पाना क्या चाहते हैं, दूसरा आप बनना क्या चाहते हैं, और तीसरा ऐसा कौन सा काम है जिसको करके आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट फील करते हैं, जिसको करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है ना। तो जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, जो मैंने आपको पहला सुझाव बताया था, उसमें पहला था वर्क यानी काम काज। आप कौन सा काम करेंगे, ठीक है ना। आप जॉब करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आपकी इनकम कितनी होगी। दूसरा घर, यानी कि आप अपनी फैमिली को किस तरह का लाइफस्टाइल देंगे, आप किस तरह के घर में रहेंगे, आप मैरिड होंगे या फिर सिंगल होंगे, आप हॉलीडेज पर कहाँ जाएंगे। और तीसरा था समाज, यानी कि आपके दोस्त किस तरह के होंगे, आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे होंगे, आप अपने समाज में किस तरह के चैरिटी ग्रुप में शामिल होंगे या फिर उनके लीडर बनेंगे। दोस्तों ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिससे हम अपने फ्यूचर को अच्छी तरह इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी और इस बुक के राइटर की आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप अपने फ्यूचर को इमेजिन करें तो थोड़ा बड़ा इमेजिन करने से ना घबराएं, क्योंकि कोई भी इंसान उतना ही अचीव कर पाता है जितना अचीव करने का वह लक्ष्य बनाता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी सफलता को, किसी भी प्रकार की सफलता को पाने के लिए ना हमें पूरे मन से प्रयास करने की जरूरत पड़ती है।
और किसी काम में हमारा मन तभी लगेगा जब हम उसको पसंद करते हो। तो इसलिए प्लीज़ वही करियर चूज़ कीजिए, वही काम चूज़ कीजिए जिसमें आपका मन लगता हो, जिसको करना आप पसंद करते हो। क्योंकि हर इंसान के अंदर डिज़ायर होती है, हर इंसान सपने देखता है कि वो ये अचीव करेगा, वो अचीव करेगा। बट मैक्सिमम लोग अपनी जो सफल होने की इच्छा है ना, उसका कहना नहीं मानते। वो अपनी इच्छाओं का गला घोट के उसको मार देते हैं, और वो अपनी इच्छाओं का कत्ल करने के लिए और उनको मारने के लिए बेसिकली 5 तरीके के हथियार का यूज़ करते हैं। और वो हथियार है कौन, जानेंगे आगे वीडियो में। तो जो पहला हथियार है वो है सेल्फ डिप्रिशिएशन, यानी कि अपने आप को नाकाबिल समझना। आपने से बहुत लोगों को सुना होगा कि यार मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बट मैं क्या करूँ यार, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं शायद मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है। तो ऐसे लोग अपनी इनएबिलिटी की चाकू से अपने डिज़ायर को मार देते हैं। और दूसरा आता है सिक्योरिटी की बीमारी, यार मैं जहाँ पर हूँ ना वहीं पर सेफ हूँ। ऐसा कहने वाले लोग अपने सपनों की हत्या करने के लिए सिक्योरिटी के हथियार का यूज़ करते हैं। और तीसरा जो हथियार है वो उसको तो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, और वो है कंपटीशन। यार मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ, यार मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, पर क्या करूँ यार, बहुत कंपटीशन है, मैं चाह कर भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह के थॉट भी हमारे डिज़ायर को किल करने के लिए काफ़ी है। और फोर्थ है पेरेंट्स परमिशन, यानी कि मेरे अब्बा नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो आपने ऐसे बहुत लोगों को सुना होगा कि यार मैं तो कुछ और बनना चाहता था, पर क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो मैक्सिमम पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे का जानबूझकर करियर चूज़ नहीं करते। अगर उनके बच्चे उनको ध्यान से समझाएं कि वो ये करियर क्यों चूज़ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्योंकि पेरेंट्स का और बच्चे का एक ही गोल है, और वो है सफलता। पांचवा जो हथियार है वो है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार अगर मैंने 5 साल पहले ये जॉब चेंज की होती ना, तो आज मैं बहुत अच्छा कर रहा होता। बट अब क्या फ़ायदा, अब तो टाइम निकल चुका है, अब तो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह का जो हमारा नज़रिया है ना, ये हमारी डिज़ायर को किल करने के लिए बेस्ट हथियार है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इन हथियारों को आप अभी फेंक दीजिए, क्योंकि ये हथियार आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। बस एक बात याद रखिए कि पूरी ताकत के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, जिसको आप करना पसंद करते हैं। जब हम लक्ष्य के सामने अपने को सरेंडर करते हैं, जब हमारा जो लक्ष्य हमारे मन पर हावी हो जाता है, हम 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हैं, लक्ष्य के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो हमारा जो एम है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह फिक्स हो जाता है। और हमारे साथ वैसे ही होता है जैसा कि जो कि हमारे लक्ष्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माइंड हमारे सामने वो चीज़ें लेकर आ रहा है जो हमारे लक्ष्य के लिए ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे साथ वो होता है जो हम सोचते हैं, और हम सोच किसके बारे में रहे, हम सोच अपने लक्ष्य के बारे में रहे। और यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना भूल गया था, और वो ये थी कि हमें एम बनाना है, और साथ साथ हमें डेडलाइन भी फिक्स करनी है कि हमें कब तक इस एम को अचीव करना है। क्योंकि हम केवल उतने अचीव कर पाएंगे जितना अचीव करने का हमने एम बनाया है। वो पर्सन जो जिंदगी में बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए कमिटेड है, वो इस बात को जानते हैं कि प्रोग्रेस एक टाइम पर एक स्टेप चलने का नाम है। जैसे एक ईंट जोड़कर एक घर बनता है, एक छोटी छोटी पत्थरों को जोड़कर एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमारत बनती है, उस तरह ही हर महान सफलता छोटी छोटी सफलता की सीरीज होती है। तो सफल जिंदगी हमारे छोटे छोटे कर्मों से मिलकर बनती है। बट मैक्सिमम लोग इस बात को इग्नोर करते हैं, इसको हल्के में लेते हैं। तो इस चैप्टर के एंड में मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि मेरा पर्पस आपको ये बताना नहीं है कि आप कैसे गोल सेट करें, या फिर लॉन्ग टर्म गोल सेट करें, या फिर शॉर्ट टर्म गोल सेट करें। मेरा पर्पस सिर्फ आपको इतना बताना है कि एटलीस्ट आप लक्ष्य के बारे में सोचिए, आप लक्ष्य के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानें, और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए, या फिर अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिए। चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय, टेक केयर।